हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि लेंस से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके आईसीएसई 10th फिजिक्स के, वो सारा हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन अ गो। बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, बस एक चीज, जितना चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जितना भी कॉन्सेप्ट्स, आप वो बस ध्यान से देखिएगा ताकि सारा का सारा न्यूमेरिकल्स आप लेंस का आसानी से सॉल्व कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज हमें सीखना होगा साइन कन्वेंशन के बारे में। उसके बाद हम लीनियर मैग्निफिकेशन, लेंस फॉर्मूला, पावर ऑफ अ लेंस के बारे में सीखेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम दो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि किसी भी न्यूमेरिकल को कैसे टैकल करना है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन क्या होता है। अब देखिए, ये हमने एक्स और वाई एक्सिस के बारे में जो पढ़ा है ना, कि एक्स में राइट में बढ़ते तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में बढ़ता है नेगेटिव होता है, वाई में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होता है। बिल्कुल वही चीज है, बताने का तरीका सिर्फ अलग है। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमारा दिख रहा है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। इसको समझने के लिए हमने एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम रखा हुआ है। जैसे देखिएगा, ये कॉन्वेक्स लेंस हमें दिख रहा है। अब इसमें किसी भी चीज का जो डिस्टेंस है वो हम कहां से मेजर करना स्टार्ट करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। अब जैसे ऑब्जेक्ट का ही डिस्टेंस है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, जिसका नाम हमने रखा है। तो यहां से हम ऑप्टिकल सेंटर से बढ़ेंगे ऑब्जेक्ट की तरफ, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया इतना। जनरली हम यू से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। यही अगर इमेज का डिस्टेंस है, ये हमारा इमेज है, इमेज का डिस्टेंस मेजर करना है तो भी हम कहां से शुरू करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से, है ना। तो ये हो गया हमारा इमेज का डिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं वी से। तीसरा चीज है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ बोला गया तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जितने टर्म्स है लेंस के वो सारा का सारा एक्सप्लेन किया। आप वो देख सकते हैं, हमारे चैनल पे है फिजिक्स पटना से पे, ताकि आपको ये सारा चीज आसानी से समझ में आए। अब देखिए, फोकल लेंथ अगर बोला गया मतलब सेकंड फोकल लेंथ, तो हमें दिख रहा है कि सेकंड फोकस तो इधर है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से शुरू हुए और बढ़ रहे हैं हम सेकंड फोकस की तरफ। तो इसके लिए हमारा सेकंड फोकल लेंथ ये हो गया। F2 से डिनोट कर सकते हैं, कहीं कहीं पे सिर्फ F भी लिखा मिले, स्मॉल f, मतलब सेकंड फोकल लेंथ, है ना। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जितना भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं ना, वो सारा डिस्टेंस अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हो तो वो सारा डिस्टेंस होता है पॉजिटिव, और अगर इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो सब होता है नेगेटिव। तो बोलने का मतलब क्या है? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन का मतलब क्या है पहले समझते हैं। जैसे अभी तक हमने जितना भी रे डायग्राम देखा होगा, सब में ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऑब्वियसली यहीं से हमारा इंसिडेंट रे शुरू होगा। तो देखिए, इंसिडेंट रे किधर जा रहा है? टुवर्ड्स राइट। मतलब जो भी डिस्टेंस हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करने का मतलब क्या? टुवर्ड्स राइट मेजर करेंगे, सब पॉजिटिव। और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट मेजर करने का मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट, सब नेगेटिव। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमसे बोला गया कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, तो हमने ऑप्टिकल सेंटर से शुरू किया और बढ़ रहे हम फोकस की तरफ, सेकंड फोकस की तरफ। तो ये हमारा फोकल लेंथ, सेकंड फोकल लेंथ। तो ऑब्वियसली ये राइट में है, टुवर्ड्स राइट, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, है ना। अब अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा जाए तो हम ऑप्टिकल सेंटर से शुरू हुए और देखिए किधर बढ़ रहे हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हैं ना, तो यू विल बी नेगेटिव। हाँ, v का वैल्यू कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी। जैसे देखिए कब होगा, जैसे यहां से हमें दिख रहा होगा, ये सब हटाते फिलहाल, इमेज का डिस्टेंस बोला गया तो इमेज हमें यहां दिख रहा है, ये ऑब्वियसली एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म हो रहा है, तो इट इज अ रियल इमेज, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो इसके लिए हम ऑप्टिकल सेंटर से शुरू हुए और इमेज की तरफ बढ़ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? राइट। मतलब इस केस में v का वैल्यू पॉजिटिव। तो जब भी हमारा इमेज रियल हुआ तो उसके लिए v का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये सारा चीज मैंने यहां पे लिखा हुआ है, आप वो देख सकते हैं, है ना। तो रियल इमेज के लिए v का वैल्यू पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर हमारा इमेज वर्चुअल हुआ तब क्या होगा, देखते हैं जरा। देखिए, अगर हमारा इमेज वर्चुअल हुआ तो उसके लिए v का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव। कैसे होगा जरा देखते हैं। ये हमने एक डायग्राम रखा हुआ है कॉनकेव लेंस का। अब इसमें देखिए, ये हमारा इमेज ये बन रहा है, ऑब्वियसली लाइट रेज, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक्चुअल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इन दोनों को प्रोड्यूस करके हम यहाँ पे मीट करवा रहे हैं, तो हमारा इमेज कहीं यहां पे बन रहा है, दैट इज a डैश b डैश, ये है हमारा इमेज। तो इमेज के लिए हम शुरू हुए ऑप्टिकल सेंटर से और किधर बढ़ रहे हैं? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इस केस में v का वैल्यू नेगेटिव, मतलब वर्चुअल इमेज के लिए v का वैल्यू नेगेटिव है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा साइन कन्वेंशन का, कि जो भी हाइट्स या साइज हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करते हैं सब होता है पॉजिटिव, और जो भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो मेजर करते हैं हाइट्स, वो सब होता है नेगेटिव। जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल ऑलरेडी लिख रखा है, ओ, कैपिटल ओ से हम ऑब्जेक्ट के हाइट को या ऑब्जेक्ट के साइज को डिनोट करते हैं, है ना। तो अभी तक आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा
कि हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हम हमेशा ऑब्जेक्ट को किधर रखते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसके साइज को ओ से डिनोट करते हैं, तो ओ तो हमेशा ही पॉजिटिव। लेकिन इमेज का जो साइज है या हाइट है वो कभी पॉजिटिव भी कभी नेगेटिव भी। कैसे? जरा देखते हैं। जैसे रियल इमेज है तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो ये हो गया नेगेटिव, इसके आगे लगा दिया माइनस। मतलब रियल इमेज हमेशा होता है, रियल इमेज के लिए हाइट हमेशा लेंगे नेगेटिव, है ना। ये हमारा साइन कन्वेंशन अप्लाई करना हम सीख लिया हमने। और उसके बाद क्या है जरा देखिए, अगर हमें कॉन्केव लेंस मिल गया, कॉन्केव लेंस का केस जैसे हमने यहां पे रखा हुआ है, तो इसमें जैसे हमें सिर्फ वर्चुअल ही इमेज मिलता है हमेशा, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट होता है, मतलब सीधा होता है ना। तो ये इरेक्ट है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, तो इसके लिए हम आई के आगे क्या लगाएंगे? प्लस, ऑब्वियसली। तो इससे हमने दो चीज कंक्लूड किया कि आई का वैल्यू नेगेटिव है रियल इमेज के लिए और पॉजिटिव है वर्चुअल इमेज के लिए, है ना। तो बस यही चीज हमें ध्यान में रखना है, साइन कन्वेंशन। इसके अलावा अभी हम जितना कुछ डिस्कस करने वाले हैं वो सारा बिल्कुल सिंपल होगा, और उसके बाद आप सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं। अब पहला चीज है लेंस फॉर्मूला, जिसमें हमें तीन चीज के बीच में रिलेशन पता चलता है। किसके किसके? V दैट इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, और F हमें पता है फोकल लेंथ, मतलब सेकेंड फोकल लेंथ। अब देखिए होता है कभी कभी आपको V और U पता रहेगा, F पता करना है, मतलब तीन में से कोई दो चीज पता है, तीसरा चीज पता करना है ना। तो ये हमारा लेंस फॉर्मूला है, और लेंस फॉर्मूला में ये जो वैल्यूज हमारा दिया रहता है, जैसे सपोज दैट कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया लेंस से 25 सेंटीमीटर, तो हमें साइन कन्वेंशन पता है U इज ऑलवेज नेगेटिव, तो हम पहले उस 25 के आगे क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे, है ना। तो ये साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी चीज है, यही अप्लाई करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए दूसरा चीज है लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब इसमें हम करते क्या है? हम लेंथ ऑफ इमेज को या हाइट ऑफ इमेज को कंपेयर करते किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से, है ना। तो आपको यहां लेंथ की जगह हाइट या साइज कुछ भी लिखा मिल सकता है। तो ये लेंथ ऑफ इमेज को हम कैपिटल आई से और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ना आई पता है ना ओ पता है, लेकिन एम चाहिए, स्मॉल एम का वैल्यू चाहिए, तो वी विल लुक फॉर वी एंड यू। वी हमें पता है क्या है, यू हमें पता है क्या है ना। तो हम वी और यू के हेल्प से भी एम का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इट इज जस्ट द कंपैरिजन ऑफ बोथ द थिंग्स, लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, कि इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा हो गया या कितना छोटा हो गया, है ना। अब देखिए m का वैल्यू पॉजिटिव किसके लिए होगा और नेगेटिव किसके लिए होगा। जैसे सबसे आसान सा कॉन्सेप्ट है इसका, m होता क्या है? I बाई ओ, और o तो हमेशा होता है पॉजिटिव, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो सारा चीज डिपेंड किस पे करता है? I पे। अगर I पॉजिटिव हुआ तो ये दोनों चीज पॉजिटिव, तो जो हमारा m का वैल्यू है वो आएगा पॉजिटिव। और I पॉजिटिव होता किसके लिए? वर्चुअल इमेज के लिए, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट होता है। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट होता है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो I का वैल्यू पॉजिटिव। और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड, तो I का वैल्यू नेगेटिव होता है इसके लिए, है ना। तो सारा चीज का डिपेंडेंसी है I पे। तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया किसके लिए? वर्चुअल इमेज के लिए, क्योंकि वो इरेक्ट है। और नेगेटिव किसके लिए हो जाएगा? O का वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, फिक्स्ड है, तो I का वैल्यू नेगेटिव, तो ये पूरा का पूरा हो गया नेगेटिव, मतलब रियल इमेज के लिए m का वैल्यू हो गया नेगेटिव। अब देखिए दूसरा चीज हमें इससे क्या पता चलता है कि अगर हमें m का मैग्नीट्यूड, स्मॉल m मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड पता चल गया, तो वी कैन टेल अबाउट द साइज ऑफ इमेज, कि इमेज बड़ा हो गया या छोटा हो गया। आई अगेन रिपीट, ओनली द मैग्नीट्यूड। अब जैसे ये माइनस वाइनस हमें कुछ भी दिखेगा आगे, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हमें m का वैल्यू पता चला -2, तो हम ये माइनस को इग्नोर करते हैं, माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, वी विल लुक फॉर द मैग्नीट्यूड ओनली। अब मैग्नीट्यूड दिख रहा है 2 है, मतलब 1 से बड़ा हो गया मैग्नीट्यूड, तो हम इसका यूज करने वाले। जैसे देखिए m का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है, तो I बाई ओ होता है m का वैल्यू। ग्रेटर देन 1 तो I इधर ही रह गया, O उधर चला गया, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा मिल गया इमेज, तो इट इज मैग्नीफाइड। m अगर लेस देन 1 है, मतलब I बाई ओ लेस देन 1, तो I इज लेस देन O, मतलब छोटा हो गया ऑब्जेक्ट से, इमेज छोटा हो गया, डिमिनिश। और ये तो सिंपल है बिल्कुल, m का वैल्यू अगर 1 के इक्वल आ गया, तो I और O दोनों इक्वल, मतलब सेम साइज, है ना। अब देखिए ये सारा चीज आपसे थ्योरेटिकली भी पूछा जा सकता है, तो है बिल्कुल आसान, बस एक बार आपको ध्यान से सुनना होगा। आई होप कि आपको ये सारा चीज अच्छा लग रहा होगा, है ना, समझ में आ रहा होगा। पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है? पावर मतलब जैसे देखिए हमारे पास कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो तरीके के लेंस है।
कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है कन्वर्ज करवाना लाइट को। तो कौन कितना कन्वर्ज करवा रहा है? अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस का पावर ज्यादा है मतलब उसका कन्वर्जेंस ज्यादा है, ज्यादा कन्वर्ज करवाएगा लाइट को। अगर पावर कम है कॉन्वेक्स लेंस का तो कम कन्वर्ज करवाएगा। लाइकवाइज अगर कॉन्केव लेंस का पावर ज्यादा है मतलब वो ज्यादा डाइवर्ज करवाएगा कॉन्केव लेंस, है ना। तो ये देखिए वो उसका एबिलिटी है कन्वर्ज या डाइवर्ज करवाने का, जिसका एक्सप्रेशन क्या होता है 1 by फोकल लेंथ। लेकिन ध्यान हमने इसमें ये रखना है कि फोकल लेंथ हमेशा लेना है मीटर में। बहुत बार मैक्सिमम टाइम आपको फोकल लेंथ न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर में ही लिखा मिलेगा, तो पहले आप उसको मीटर में कन्वर्ट करो फिर उसके बाद इसमें पुट करना है ना। तो ये मीटर में पुट करते तो पावर हमारा आता है डायोप्टर में। पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, जिसके लिए सिंबल है कैपिटल डी। अब देखिए पावर किस लेंस का पॉजिटिव होगा और किसके लिए नेगेटिव। जैसे मैंने लिखा ऑलरेडी कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव है पावर। क्यों भाई? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होता है वो होता है पॉजिटिव, है ना। तो 1 by पॉजिटिव रखेंगे तो पावर भी पॉजिटिव। और कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ होता है इसके लिए नेगेटिव। कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ होता है नेगेटिव। कैसे होता है एक बार मैं आपको ये बता ही दूं कॉन्केव लेंस का भी। कॉन्केव लेंस हमें यहां दिख रहा है, सिर्फ फोकल लेंथ बोला मतलब सेकंड फोकल लेंथ, तो इसका सेकंड फोकस इधर आपको दिख रहा होगा, सेकंड फोकस यहां पे है ना। तो हम ऑप्टिकल सेंटर से शुरू हुए और इधर बढ़ रहे हैं, मतलब इसके लिए फोकल लेंथ कैसा हो गया? नेगेटिव। तो इसका पावर भी कैसा होगा? नेगेटिव हो जाएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने ले लिया। अब इसके बाद मैंने 2 न्यूमेरिकल्स रखा है जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए, उसके बाद आप सारा न्यूमेरिकल्स कर सकेंगे। जैसे देखिए आपके सेलिना बुक का ही है क्लास 10th का, पहला न्यूमेरिकल है एट व्हाट पोजीशन अ कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड। जब भी ये बोला ना कि एट व्हाट पोजीशन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, यहां पे हमारा जो कैंडल है यही ऑब्जेक्ट है ना। तो जब भी बोले कि एट व्हाट पोजीशन कैंडल शुड बी या ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड या व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हमें पता क्या करना है? हमें पता करना है यू। तो हमें पता करना है यू। तो एट व्हाट पोजीशन द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड हमें पूछा गया है। लेंथ दे दिया गया है किसका? 3 सेंटीमीटर लेंथ दिया कैंडल का, तो कैंडल ही हमारा यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का लेंथ या ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया 3 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि इसके आगे तो प्लस ही लगाएंगे, ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। साइन कन्वेंशन जो भी चीज लिखते जाए ना आगे प्लस माइनस लगाते चलना है ना। अब देखिए बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस सो दैट इट्स इमेज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इमेज का भी लेंथ दे दिया गया 6 सेंटीमीटर, लेकिन अभी हम इसके आगे प्लस माइनस नहीं लगा सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि इमेज वर्चुअल है या रियल है। आगे बढ़ते हैं। बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। अब देखिए इसमें हमारा एक और कीवर्ड हमें मिल गया। किसी भी क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स होते हैं उससे हमें बहुत मदद मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। स्क्रीन पे मिलेगा हमें इमेज, और कैसा इमेज स्क्रीन पे मिलता है? रियल इमेज। ये आपने पढ़ा होगा कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन कुछ भी हो सकता है, कपड़ा, पेपर, दीवार, कुछ भी। तो हमें पता चल गया कि अच्छा इमेज तो रियल है, और रियल इमेज तो हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो आई के आगे क्या लगेगा? माइनस। हमने आई के आगे लगा लिया माइनस, है ना। अब देखिए इसका डिस्टेंस, स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस इतना बिहाइंड द लेंस। तो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम हम देख लेते हैं। ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन के बारे में बताया कि लेंस से कितने बिहाइंड? 30 सेंटीमीटर बिहाइंड। तो इनडायरेक्टली ये हमें क्या बता गया कि इमेज का डिस्टेंस कितना है लेंस से। ऑब्वियसली स्क्रीन पे ही तो हम इमेज ऑब्टेन करते हैं, तो स्क्रीन का डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, मतलब हम इमेज कितने डिस्टेंस पे ऑब्टेन करेंगे? बिहाइंड द लेंस 30 सेंटीमीटर। अब ये v के आगे क्या लगाएं? ऑब्वियसली पॉजिटिव लगाएंगे, क्योंकि हम दिख रहा है हमें कि हम यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से शुरू हुए और इमेज की तरफ, स्क्रीन की तरफ बढ़ रहे हैं, किधर? टुवर्ड्स राइट। प्लस लगा लिया। अब देखिए हमें फाइंड करना था u का वैल्यू। सिंपल है, बिल्कुल दिख रहा है आपको, v पता है, u पता करना है। I और o दोनों पता है, तो अगर हम यहां से लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड कर ले, दैट इज I by o, तो हमें दिख रहा है -6/3, दैट इज -2। m का वैल्यू आ गया, और m का दूसरा रेशियो हमें पता है, m क्या होता है? v by u। तो m -2, v का वैल्यू हमें पता है +30, और u क्या आगे आपको दिख रहा होगा? -15 सेंटीमीटर, है ना। तो जब भी ऐसा कुछ आए ना -15 जैसे आपको यहां दिख रहा है, तो जो भी चीज के आगे माइनस आता है मतलब वो किधर है? इंसिडेंट रे के ऑपोजिट, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। तो हम इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि इमेज कहां, ऑब्जेक्ट कहां है? 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। जब भी माइनस आया तो इन फ्रंट, जब भी प्लस आया तो बिहाइंड द लेंस। ओके। दूसरा चीज है फोकल लेंथ फाइंड करना है इस लेंस का। तो फोकल लेंथ अब हम पता कर सकते हैं, हमें दिख रहा है
हमारे पास लेंस फॉर्मूला है ही, दैट इज 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। अब देखिए फोकल लेंथ हमें दिख रहा है, फोकल लेंथ फाइंड करना है, सॉरी v पता है हमें और हमने u पता कर लिया यहां से। अब दोनों वैल्यूज रख देते हैं, v का वैल्यू है 30 या +30 भी लिख सकते हैं, माइनस 1/u का वैल्यू क्या, -15। ये आपको सिर्फ ध्यान रखना होगा कि साइन के साथ लिखना है, तो कुछ नहीं है इसमें खास, सब आसानी से बन जाएगा। 1/30 और ये माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, 1/15 ये आ गया 31 + 2 1/, मतलब ये आ गया 1/f आ गया 3/30। मतलब आप इसको सॉल्व करोगे तो f का वैल्यू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखिए f का वैल्यू खुद ही आ गया 10, आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है, पॉजिटिव है। और ये तो हमें पहले ही से पता है कि अच्छा कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही होता है। तो आपको उसी चीज के बारे में सोचना है जो जो गिवन है क्वेश्चन में। जैसे देखिए हमें ये सारा चीज गिवन था तो हमने इसके आगे प्लस या माइनस लगा लिया, जो चीज नहीं गिवन है उसका टेंशन आपको लेना ही नहीं है, वो खुद ही आ जाएगा प्लस या माइनस में, है ना। अब देखिए आगे एक और न्यूमेरिकल हमने रखा है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले फोकल लेंथ पता चल गया, लिख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का है इसलिए आगे प्लस लगेगा, हमें पता है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब फिर से हमें क्या पता करना है कि ऑब्जेक्ट को लेंस से कितने डिस्टेंस पे रखना है, मतलब यू पता करना है। आगे बढ़ते हैं, टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज ऑफ ट्वाइस द साइज। अब देखिए इसमें हमारा कीवर्ड हमें मिल गया है, जो हमारा इमेज है वो कैसा है, वर्चुअल है, यही है हमारा कीवर्ड यहाँ पे, तो हम इससे हमारा काम हो जाएगा। अब ये वर्चुअल इमेज है तो I का वैल्यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट का ट्वाइस है, तो ऑब्जेक्ट नहीं पता है, x मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का साइज, तो इमेज क्या हो जाएगा 2x, ट्वाइस द साइज। ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही रहता है प्रिंसिपल एक्सिस के, पॉजिटिव लगा दिया। इमेज के बारे में बता दिया कि वर्चुअल है, तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इसके आगे भी प्लस। अब देखिए जब भी ऐसा केस है ना, आप सोचोगे कि सर f पता है तो हम लेंस फॉर्मूला से काम कर सकते थे, लेकिन इसमें ना u पता है और ना v पता है, तो हमारे पास दो दो वेरिएबल आ गया। और जब भी ऐसा कंडीशन आए कि दो दो वेरिएबल आए, आप कुछ मत करना, स्मॉल m का हेल्प लेना। स्मॉल m हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, दिख रहा है हमें, स्मॉल m क्या होगा, I/O, दैट इज 2x/x, तो वी गॉट m इक्वल टू। अब इसी का हेल्प लेके m का जो दूसरा रेशियो होता है हमारे पास, दैट इज v/u, यहां से 2 इक्वल v/u, तो वी गॉट v इक्वल ट्वाइस u। अब आपको समझ में आ गया होगा अब हम क्या करने वाले हैं, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, है ना। फोकल लेंथ है ही पता, 25 + 25 इक्वल 1/v, v के जगह हम क्या रख सकते हैं 2u, मतलब v को u के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो एलसीएम लेते हैं, ट्वाइस u 1 - 2, दैट इज 1/25 माइनस 1/2u, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो विल गेट -12.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये खुद ही आ गया माइनस, है ना, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। जो चीज अननोन है उसके लिए ये मत करिएगा कभी कि u तो नेगेटिव होता है तो आगे माइनस खुद ही लगा देते, नहीं, जो चीज हमें फाइंड करना है उसका कोई टेंशन नहीं है, वो लास्टली हमें आंसर खुद ही माइनस या प्लस में आ जाएगा। तो आई होप मैंने जो आपको इस वीडियो में बताया है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी लोगों को भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइए, उन लोगों तक भी, ताकि जो लोग हैं जिनको जरूरत है, दिक्कत देता है फिजिक्स जिन्हें, उनके लिए भी काम आसान हो सके आपके हेल्प से। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।